अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक बहारत कशीदगी और जारहियत के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से जहां भारत को हर महाज पर हजीमत उठानी पड़ी, वहां पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप YouTube के साथ साथ हमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, हालिया पाक भारत कशीदगी और भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की मौसर अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने न सिर्फ दुश्मन को मौसर पैगाम दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की हैसियत को मुस्तहकम करवाया गया है। इस कशीदगी के बाद पाकिस्तान को कई अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं, जिनका तज़किरा बहुत जरूरी है। नाज़रीन, हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाज़र में पाकिस्तान की कामयाब जवाबी हिकमत अमली और इसके असरात का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि हालिया पाक भारत कशीदगी और भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान की मौसर अस्करी, सफारती और मीडिया हिकमत अमली ने न सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आलमी बरादरी को भी एक मजबूत पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और ताकतवर रियासत है जो अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जा सकती है। इस दौरान पाकिस्तान ने कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मिसाल के तौर पे अस्करी बरतरी का इजहार और आलमी सतह पर इस बात को तस्लीम करवाना। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में नहायत जुर्रत मंदाना और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। पाक फिजाइया की बरवकत और मनसूबा बंद कार्रवाइयों ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया, बल्कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस जैसे कामयाब ऑपरेशन के जरिए दुनिया को यह बावर करवाया कि पाकिस्तान की फौजी सलाहियत किसी से कम नहीं है। बैनुल-अक़वामी अस्करी मुबस्सिरीन ने भी पाकिस्तान की अस्करी महारत को तस्लीम किया और भारतीय नाकामियों को वाज़ेह अंदाज में रिपोर्ट किया। नाज़रीन, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की नुमाया बरतरी। इस ज़मन में हम आपके गोश गुजार करते चलें कि जहां माजी में भारत को आलमी फोरम्स पर सफारती हमायत हासिल होती थी, इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ रही। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर आलमी बरादरी को एतमाद में लिया, मौसर सिफारती मुहिम के जरिए अपने मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर किया। नतीजतन कई अहम आलमी ताकतों ने भारत की जारहियत पर तशवीश का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को संजीदगी से लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों में भी पाकिस्तान की बात को अहमियत दी गई। नाज़रीन, अगर हम बात करें मीडिया की, ख़ुसूसन बैनुल-अक़वामी मीडिया की, तो बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद हुई, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में और फिर हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के मीडिया का खूब मजाक भी उड़ाया गया और उसकी गैर संजीदगी को भी सब ने डिस्कस किया। नाज़रीन, इस बार आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़ी संजीदगी से लिया। अमेरिकी, बरतानवी, चीनी और यूरोपीय ज़राए अबलाग ने पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयों को पेशा वराना, मुदब्बराना और कानूनी करार दिया। इसके बरक्स भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई अफवाहों और झूठे दावों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया में भारतीय मीडिया की जानिबदारी और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया गया, जो खुद भारत के लिए एक सिफारती धचका था, और भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया गया। नाज़रीन, मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। इस कशीदगी के दौरान एक बड़ी सफारती कामयाबी ये रही कि मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर मौजूए बहस बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश और इनका ये एतराफ़ कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इससे भारत का यह दावा कि कश्मीर इसका दाखिली मामला है और कश्मीर उसका अटूट अंग है, यह दावा कमजोर पड़ गया
اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جسے پرامن حل کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، تو یہ بھی امر انتہائی خوش آئند ہے کہ بھارتی جارحیت کے بعد پاکستان کا جوابی رویہ نہ صرف دفاعی تھا بلکہ سفارتی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اعلیٰ معیار کا حامل تھا۔ پاکستان نے جنگی جنون کی بجائے عقل و حکمت سے کام لیتے ہوئے دنیا کو باور کرایا کہ وہ ایک پرامن ملک ہے جو صرف دفاع کے لیے عسکری طاقت استعمال کرتا ہے۔ اس سے پاکستان کی عالمی ساکھ بہتر ہوئی اور مغربی ممالک نے بھی پاکستان کو بھارت کے برابر ایک علاقائی قوت کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، چھٹے نمبر پر ہم ذکر کریں گے علاقائی توازن اور نئی عالمی صف بندی۔ ناظرین، پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں پاکستان کا توازن کافی حد تک بحال ہوا ہے۔ پہلے جہاں بھارت کو بالادستی حاصل تھی، اب پاکستان بھی ایک متوازن طاقتور قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ چین، ترکی، ایران اور دیگر علاقائی طاقتوں نے، امریکہ، فرانس نے بھی پاکستان کی حکمت عملی کو سراہا ہے۔ اس علاقے میں نئی سفارتی اور عسکری حکمت عملیاں بلاک اور ترتیب دوبارہ نمو پانے لگے ہیں۔ ناظرین، حالیہ پاک بھارت کشیدگی نے بھارت کے لیے جہاں کئی تلخ نتائج پیدا کیے، وہیں پاکستان کی عسکری، سفارتی اور ابلاغی حکمت عملی نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کامیابیوں نے پاکستان کو ایک نئی خود اعتمادی دی ہے اور مستقبل میں پاکستان ان بنیادوں پر ایک مزید مؤثر عالمی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بار پھر پاک فضائیہ کے شاہینوں کی کارکردگی کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا اور دنیا بھر میں اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ طیارے کوئی بھی ہوں، کسی ملک کے بھی میڈ ان ہوں، جب وہ پاکستانی شاہینوں اور پاکستانی جانبازوں کے پاس آتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان کے شاہینوں کا جذبہ اور عزم مصمم شامل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے سامنے دنیا کے نہ تو کوئی طیارے ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے کسی اور ملک کے پائلٹ ان کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔